बट 9 मई के दिन जो हमने देखा है, गोया कि लोगों को आज़ादी थी वो GHQ आके हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, तो वो जो सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी वो क्यों एब्सेंट थी? अब मेरे से जो कोई 3 सवाल सर, एक ये है कि एक तो ये है कि आपने इसको लेके ना तो कोई एक्शंस पे आया, ना कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया गया है, लेकिन 9 मई से लेके आज तक ना तो हमें मरकजी मनसूबा साज के बारे में बताया गया और ना हमसे लगता है कि अब तक गिरफ्तार किया गया है। अगरचे सेकेंडरी जो रोल्स हैं उनको तो आप सजाएं भी दे चुके हैं, और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्लह अफवाज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते। और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सज़ाएं नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो सर इसको लेकर एक तासुर बन रहा है कि शायद ये बाय डिज़ाइन सब कुछ हुआ है, ये इतना कोई बुनियादी तौर पर हकीकी नहीं था जो कुछ हुआ है 9 मई को। कि ये कैसे लोग पहुंच गए, कैसे जलाओ घराव हो गया और सब कुछ हो गया। आपने कहा कि सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलेशन होती है। देखिए 9 मई का जो वाकया है वो एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं उसकी मनसूबाबंदी थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक मकसद था, तो उसे वैक्यूम में नहीं आप देख सकते। 9 मई के वाकये का मकसद ये था कि फौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए और फौज को इश्तियाल दिलाकर फौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए, फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए। क्योंकि उससे पहले एक कई महीनों से लोगों की जहन साजी की जा रही थी, फौजी क़यादत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ उनको भड़काया जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ उनमें नफ़रत डाली जा रही थी। तो जब वो फौरी रद्द-ए-अमल आना था तो उससे जो अपने मज़मूम सियासी मकासद थे उसको उन्होंने मज़ीद आगे लेके चलना था। तो ये सिंपली पुटिंग दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th मई। और इसको करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर ख़वातीन को भी मनसूबाबंदी के तहत ढाल के तौर पे आगे रखा, और ये कोई भी तवक्को नहीं करता था, कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाएगी। लेकिन जब यह वाकया हुआ तो फौज ने इस घनौनी साजिश को नाकाम बनाया। अगर वो फौरी रद्द-ए-अमल, वो जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता, फिर तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती, उसको नाकाम बनाया। ताहम ये ज़रूरी था कि जो गैरिजन्स हैं, जो फौजी तनसीबात हैं, GHQ, जिन्ना हाउस वगैरह, इनके जो तकद्दुस की, सिक्योरिटी की जहाँ पे कोई कमी हुई है या उसको बरकरार नहीं रख सके, उसमें अगर कोई गैर आरादी कोताही या गफलत हुई है तो उसका तय्युन किया जाए। और गफलत, नुकसानात और उसकी वजूहात जांचने के लिए फौज में एक टाइम टेस्टेड खुद एहतसाबी का जो एक सिस्टम है वो नाफिजुल अमल है, जिसके तहत, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की, कि इमीडिएटली आफ्टर 9 में 2 इदारा जाती इंक्वायरीज मेजर जनरल ओहदे के अफसरान के नीचे कायम की गई, जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कोई आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, आई वुड लाइक टू पुट दिस टू रेस्ट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दैट फेक प्रोपेगेंडा। क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो,
किसी फिरके किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, उसकी अव्वलीन और आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हैं. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. इसमें किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए. और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारा जवान अपनी जान का नजराना आए रोज आपकी सलामती और अमन के लिए देता है. हां, अलबत्ता झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है. ताहम 9 मई के वाकये के बाद हमें यह देखकर इत्मीनान होना चाहिए कि लोग इस झूठे बयानियों को पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन